आप सभी को एक बार फिर से जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने योहन अध्याय 15 वाक्य 4 में कहा है, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा। धन्यवाद यीशु। आज फिर एक बार हम इस जूम तकनीक के माध्यम से अलग अलग जगहों से एक साथ जुड़कर आपके साथ एक होने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आपके वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमें आपके वचन के सत्य को समझने में मदद कीजिए। हे प्रभु, आज हमारे हृदयों को अच्छी भूमि बना दीजिए ताकि आपका पवित्र वचन हमारे दिल में गिरे और प्रभु के राज्य के लिए हम आपकी योजना के अनुसार फल उत्पन्न कर सके। तो आइए पवित्र आत्मा, इस क्लास का पूरा नियंत्रण ले लीजिए। मेरे होठों, मेरी वाणी, मेरी जीवा, मेरे कंठ, सब कुछ पर आपका नियंत्रण ले लीजिए। इस बाइबल क्लास को सरल और समझने में आसान बना दीजिए ताकि हम आपके वचन की शिक्षाओं को अपने दिन प्रतिदिन के सभी परिस्थितियों में, विशेष रूप से परीक्षा के समय, आपके पवित्र वचन को हमारे जीवन में लागू करके विजय जीवन जीना सीख सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी को जय यीशु। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज की बाइबल क्लास में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपनी बाइबल नोटबुक एवं पेन लेकर रेडी होंगे। हमने पिछली क्लासेस में इस बोना और लूना, सोइंग एंड रिपिंग टॉपिक पर पिछली 2 क्लासेस में सीखा था। हमने बीज बोने वाले के दृष्टांत मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 4 से 9 का अध्ययन किया था। तो आज हम उसको थोड़ा सा ब्रीफ में दोहराव करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मार्कुस 4 से 9 में जिस तरह से हमने आज ओपनिंग हिम में सुना, बीज बोने वाले के दृष्टांत को हमने गाने के रूप में सुना। इसमें प्रभु यीशु ने जब उनके चमत्कारों को देखकर भीड़ इकट्ठी हुई तो उन्होंने अपने प्रवचन में दृष्टांतों का उपयोग किया और उन्हें दृष्टांतों द्वारा बीज बोने वाले का दृष्टांत सिखाया, जिसमें 4 तरह के बीजों के बारे में प्रभु यीशु ने 4 तरह के लोगों के बारे में सिखाया। तो उसमें से कौन कौन से 4 तरह के बीज थे, उन्हीं पे आज हम थोड़ा डिटेल में सीखेंगे। तो वो पहले बीज जो थे वो रास्ते के किनारे बीज थे। और पहले रास्ते के किनारे बीज वे लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं और उन्हें शैतान आकर चुरा लेता है। वचन को समझ नहीं पाते हैं तो क्या होता है, शैतान आकर वचन को चुरा लेता है, वचन की शिक्षाओं को चुरा लेता है और वे कुछ समझ नहीं पाते हैं और वचन का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो यह पहले प्रकार के बीज था। दूसरा था जो पत्थरों के ऊपर गिरने वाला। पत्थरों के ऊपर गिरे हुए बीज वे लोग होते हैं जो वचन को सुनते हैं और प्रसन्नता के साथ ग्रहण करते हैं, पर थोड़े ही समय बाद जब वचन के कारण उन पर परेशानियां और विपत्तियां आती है तो वह विचलित हो जाते हैं और वह वचन जो है उसमें जड़ें गहरी नहीं हो पाती है और प्रभु के वचन में गहराई से नहीं जा पाते हैं और वह फल नहीं उत्पन्न कर पाते, मुरझा जाते विपत्तियों के कारण, कष्टों के कारण, और सूख जाते हैं। तीसरे तरह का जो वे लोग होते हैं, तीसरा जो बीज था जो कांटेली झाड़ियों में गिरा था, वे लोग थे जो वचन को सुनते हैं पर संसार में धन दौलत और सांसारिक चीजों के, अपनी प्रॉपर्टी और काम धंधा और बाकी प्राथमिकताएं जो है उन्हें परमेश्वर के वचन को प्रथम स्थान न देकर जब हम पैसे को या अपनी जॉब को या अपने घर अन्य चीजों को प्राथमिकताएं देते हैं तो उस समय वह वचन जो है वो चोक हो जाता है। जिस तरह कंटीली झाड़ियों के ऊपर गिरे हुए बीज जब कटीली झाड़ियों में दबे रह जाते हैं और ऊपर पनप नहीं पाते हैं, उसी तरह से कटीली झाड़ियों में गिरे हुए बीज भी उन लोगों के बारे में प्रभु यीशु बताते हैं जो वचन को सुनते हैं पर वो संसारिक की चिंताओं में दबे रह जाते हैं। तो इस तरह से
ये 3 तरह के बीज प्रभु यीशु ने बताए थे। चौथा बीज था जो अच्छी भूमि पर गिरे हुआ बीज के बारे में प्रभु यीशु बताते हैं, जो फल उत्पन्न करते हैं 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। अच्छी भूमि मतलब भूमि मतलब हमारा हृदय होता है, और प्रभु यीशु ने उसी को ही दृष्टांत के माध्यम से हमें सिखाया है। तो आइए आज हम इसी का ही दृष्टांत का वचन 10 से 20 तक हम पहले सीखेंगे। तो उसमें प्रभु यीशु ने आज प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को इसका अर्थ बताया है। तो वचन 10 से हम शुरू करते हैं। मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 10 से हम आज शुरू करेंगे, आज सीखेंगे। तो जब प्रभु यीशु सॉरी, आगे 10 में क्या लिखा हुआ है? ईसा के अनुयायियों और 12 ने एकांत में उनसे दृष्टांत का अर्थ पूछा। 11वें वचन में ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है, बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं। 12वें वचन में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर 12वें वचन में जो है, इसे ध्यान से पढ़ते हैं। जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे, कहीं ऐसा न हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा कर दूं। यहाँ लिखा हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा कर दूं। तो यहाँ प्रभु यीशु क्या बताना चाह रहे हैं? प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु यीशु ने वाक्य 12 में उन लोगों के बारे में कहा है जो प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं कर सके। मतलब इसे हम और अच्छे से यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 37 से 41 में पढ़ सकते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने सीखा था यशाया नबी की भविष्यवाणी के अनुसार कि ये जो प्रभु यीशु ने कहा था, जिसके सुनने के कान हो सुन ले। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रभु यीशु ने इसका अर्थ समझाया है, जिससे वे देखते हुए भी, 12वें वचन, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे, कहीं ऐसा न हो कि वह मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। तो आइए इसे हम यूहन्ना अध्याय 12 वाक्य 37 से 41 में और अच्छे से समझते हैं। प्रभु यीशु ने यूहन्ना अध्याय 12 वाक्य 37-41 में प्रभु का वचन कहता है, यद्यपि ईसा ने उनके सामने इतने चमत्कार दिखाए थे, किंतु उन्होंने उनमें विश्वास नहीं किया। यहाँ पर प्रभु यीशु जो उन लोगों के बारे में बताते हैं जो विश्वास में कमजोर होते हैं, विश्वास नहीं कर सके। यहाँ पर अगर यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 शुरू से हम पढ़ेंगे, तो इसमें प्रभु यीशु घूम घूम कर बहुत सारे रोगियों को चंगा करते, दुष्ट आत्माओं को निकालते, यहाँ तक कि लाजरुस को मुर्दों में से जिंदा करते हैं। और हमने जैरूस की बच्ची को के बारे में सुना था पिछले क्लासेस में। जैरूस की बेटी भी जब मर जाती है तो उसे भी प्रभु यीशु जिंदा करते हैं। इन सबको भी देखकर यहूदी लोग विश्वास में कमजोर होते हैं। उन यहूदियों की तरह और भी इजरायली लोग जो है वो प्रभु में विश्वास नहीं कर पाते, सब सारे चमत्कार देखते हुए भी। तो इसीलिए प्रभु यीशु यहाँ पर अगले वचन में 37 वचन में से कहते हैं, यद्यपि ईसा ने उनके सामने इतने चमत्कार दिखाए थे, किंतु उन्होंने उनमें विश्वास नहीं किया। तो विश्वास की कमी के कारण से वे कुछ प्रभु यीशु में विश्वास नहीं कर पाए। मतलब वो यहाँ पर आगे देखेंगे ये क्यों हुआ था। 38वें वचन से हम पढ़ते हैं, यह अनिवार्य था कि नबी ईसायास का यह कथन पूरा हो जाए। नबी ईसायास ने प्रभु यीशु के 740 साल पहले भविष्यवाणी की थी। प्रभु किसने हमारे क्या भविष्यवाणी की थी, आगे हम पढ़ते हैं 38वें वचन से, प्रभु किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया है, किस पर प्रभु का सामर्थ्य प्रकट हुआ है। 29वें में, वे विश्वास नहीं कर सके क्योंकि ईसायास का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और उनकी बुद्धि कुंठित कर दी है, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे, बुद्धि से समझ ले, मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूं।
ये 40वें वचन में यही वचन जो अभी अभी हमने मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 12 में पढ़ा, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे, सुनते हुए भी नहीं समझे, कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। तो प्रभु यीशु को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, और प्रभु यीशु ने वही अधिकार से सभी दुष्ट आत्माओं को निकाला और सारे चमत्कार किए, यहाँ तक कि उन्होंने जैरूस की लड़की और लाजरुस को भी कब्र में से 3 दिन बाद जिंदा किया, और उसको देखते हुए भी लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। वो विश्वास इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये भविष्यवाणी जो है, नबी ईसायास ने जो भविष्यवाणी की थी, दूसरा कथन में अभी हमने पढ़ा 40वें वचन से, उसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया और उनकी बुद्धि कुंठित कर दी है, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे, बुद्धि से समझ ले और मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें भला चंगा कर दूं। उसने किसने? यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है उसने। आगे 41वें में, ईसायास ने यह इसलिए कहा कि उसने उनकी महिमा देखी थी, उसने उनके विषय में भविष्यवाणी की। तो यहाँ पर नबी ईसायास ने जो भविष्यवाणी की थी, उसकी वजह से लोग विश्वास में कमजोर थे। यहाँ पर नबी ईसायास ने अभी हमने 3 प्रकार के बीजों के बारे में प्रभु यीशु ने दृष्टांत में सिखाया। पहले मार्ग के किनारे गिरे हुए बीज, दूसरे पथरीली भूमि पर, तीसरे कटीली झाड़ियों पर। ये वे बीज है जो फल उत्पन्न नहीं कर पाए। मार्ग के किनारे हुए बीज को आकाश के पक्षियों ने चुग लिया। ये वह बीज है जो शैतान आकर चतुराई से वचन की शिक्षाओं को चुरा के ले गया, और वचन की शिक्षाओं को चुरा के ले गया, और क्योंकि वे वचन को समझ नहीं पाए इस भविष्यवाणी के चलते। अगले जो पथरीली भूमि पर वचन गिरे हुए वे लोग हैं जिन्होंने प्रसन्नता के साथ ग्रहण तो किया वचन, पर उससे उनमें जड़ें गहरी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वचन को दोहराया नहीं, विश्वास में कमजोर होते हुए वचन उसमें फल नहीं ला पाया। और तीसरे बीज जो है कटीली झाड़ियों में, जिस तरह से प्रभु यीशु ने, आगे हम और सीखेंगे इसमें, प्रभु यीशु ने अच्छे से सिखाया है। तो मार्कुस अध्याय 4 वाक्य 13 में प्रभु यीशु ने फिर आगे क्या कहा, आगे हम पढ़ते हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? प्रभु यीशु के शिष्य जो है, प्रभु यीशु घूम घूम कर प्रचार करते थे। इसके पहले जो हम देखेंगे तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के साथ उन्हें विश्वास में मजबूत करने के लिए अपने साथ ले जाकर घूम घूम कर रोगियों को, दुष्ट आत्माओं को निकाला, और जो पवित्र आत्मा का अंश है वो उन्हें भी दिया। और आगे हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, जैसे आज के सुसमाचार मार्कुस अध्याय 6 में हमने पढ़ा है कि प्रभु यीशु ने 12 को नियुक्त किया, 2-2 करके, वो जहां जाने वाले थे वहां सब भेजा, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम पर दुष्ट आत्माओं को निकाला, रोगियों को चंगा किया, पवित्र तेल से उन्हें चंगा किया। तो ये हम पढ़ते हैं मार्कुस 6:13 में वचन में हमने आज के सुसमाचार में पढ़ा है ये। तो इसी प्रकार से प्रभु यीशु, ये उन्होंने अपने शिष्यों को ट्रेन किया, जिस तरह से उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, रोगियों को चंगा किया, उसी तरह से उन्होंने अपने शिष्य बनाए, उन्हें भी उसका विटनेस किया, उन्हें उसका उनके सामने ये सारे चमत्कार किए, और उन्हें ये दृष्टांतों के रूप में पहले सिखाया। तो दृष्टांतों के रूप में प्रभु यीशु ने शिष्यों सभी लोगों के लिए दृष्टांतों का उपयोग किया, और शिष्यों को यहाँ पे अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पर 11वें वचन में क्या पढ़ा, ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है, बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं। तो यह जो है, ये दृष्टांत में प्रभु यीशु ने सभी को सिखाया है। तो उसमें शिष्यों के लिए उन्होंने, जब शिष्यों ने उन्हें दृष्टांत का अर्थ समझा पूछा, तो प्रभु यीशु ने उन्हें 13वें वचन में कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते, तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? आगे प्रभु यीशु समझाते हैं 14वें वचन से, बोने वाला वचन बोता है, बोने वाला वचन बोता है। इसे और अच्छे से अगर हम समझेंगे तो पहला पेतरुस अध्याय 1 वाक्य 23 से 25 में प्रभु का वचन क्या कहता है। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23 to 25।
इंग्लिश में और अच्छा है, पर आप पढ़िए, मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। तुमने नाशमान बीज से पुनर्जीवन प्राप्त नहीं किया है, बल्कि यह उस बीज का परिणाम है जो अमर है। तुम्हारा पुनर्जन्म परमेश्वर के उस संदेश से हुआ है जो सजीव और अटल है। तो प्रभु का जो वचन है वो नाशमान या इनकरप्टेबल सीड है, जो कभी ना नष्ट हो जाने वाला बीज है। तो उस बीज से यहाँ पर संत पेतरुस बताते हैं, तुमने नाशमान बीज से पुनर्जीवन प्राप्त नहीं किया है, बल्कि यह उस बीज का परिणाम है जो अमर है। तुम्हारा पुनर्जीवन परमेश्वर के उस सुसंदेश से हुआ है जो सजीव और अटल है, क्योंकि शास्त्र कहता है सभी प्राणी घास की तरह है और उनकी सच धज जंगली फूल की तरह है। घास मर जाती है और फूल गिर जाते हैं, किंतु प्रभु का सुसमाचार सदा सर्वदा टिका रहता है। और यह वही सुसमाचार है जिसका तुम्हें उपदेश दिया गया है। तो संत पेत्रुस ने यहाँ पर अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है, यह वही सुसमाचार है जिसका तुम्हें उपदेश दिया गया है। तो इसी सुसमाचार को प्रभु यीशु ने 2000 साल पहले अपने शिष्यों को सिखाया और उन्हें दृष्टांतों और चमत्कारों के रूप में अपने साथ साक्षी रखा, और उसी को साक्ष्य को शिष्यों ने आगे बढ़ाया। और ये पेतरुस के पहले पत्र और अन्य पत्रों में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने प्रभु यीशु के किए हुए कार्यों का साक्ष्य दिया और सबको वही शिक्षाएं जो प्रभु यीशु से उन्होंने सीखी सबको सिखाया और सुसमाचार का प्रचार किया। तो इस तरह से उन्होंने ये किया। तो अभी ये जो बोने वाला वचन को अभी और अच्छे से हम इस उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। हमारे देश में इन दिनों मॉनसून सीजन चल रहा है। मॉनसून में क्या होता है, मॉनसून में हम में से अधिकांश लोगों ने किसान को देखा होगा। जो किसान होता है वो मॉनसून में बीज बोता है, तैयारी करता है। एक किसान क्या करता है, एक इंसान मानसून के मतलब बारिश का भी सीजन चल रहा है जून से लेके सितंबर तक का। तो जून में बारिश शुरू होने के पहले एक किसान मॉनसून की शुरुआत में अपने खेत में बीज बोने के लिए पहले मिट्टी तैयार करता है, हल जोतता है और मिट्टी तैयार करता है, फिर बीज बोता है। अच्छी फसल के लिए वह खेत तैयार करता है, खेत में खाद डालता है, उन्हें कीड़ों, चरने वाले जानवरों और यहाँ तक कि चोरों से भी बचाता है। अभी इसको और अच्छे से समझेंगे तो यहाँ पर दृष्टांत का उपयोग प्रभु यीशु ने बीज बोने वाले के दृष्टांत से किस तरह किया है, प्रभु यीशु ने आगे समझाया। इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अब पृथ्वी को एक बड़ा मैदान समझो जहाँ फसल तैयार है। स्वर्गीय पिता मानव जाति को पाप के कारण स्वर्गीय पिता मानव जाति के पाप के कारण फसल नष्ट होते हुए देखता है। तो जब पिता परमेश्वर ने देखा, आदि पाप आया, आदम ने जब पाप किया और उनके बच्चों ने पाप किया और पाप बढ़ने लगा, तब परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर सबसे प्यार करते हैं। उन्होंने जैसे किसान बीज बोने के लिए हल जोतकर मिट्टी तैयार करता है, उसी तरह से परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर भेजने के पहले आदि काल से लोगों के दिलों को तैयार करने के लिए भविष्यवक्ताओं, नबियों और पवित्र लोगों को भेजा है। हम आगे पुराने व्यवस्था में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के आने से पहले उनके नाम पर बहुत से नबियों ने भविष्यवाणियां की थी, भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां की थी, नबी आए थे, उन्होंने बताया, प्रभु यीशु के बारे में लिखा है। तो हम ईसायास नबी के पुस्तक में पढ़ते हैं, और बाकी नबियों में डैनियल और मूसा ने भी लिखा है, और बाकी नबियों की पुस्तकों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के आने से पहले उन्होंने लोगों के दिलों को तैयार करने के लिए भविष्यवाणी की और वचन सुनाया, प्रभु का वचन सुनाया। और पिता परमेश्वर ने उन्हें पहले प्रभु यीशु से भेजने से पहले उन्हें भेजा ताकि वह लोगों को पाप स्वीकार का, जिस तरह से लास्ट में प्रभु यीशु के बपतिस्मा से पहले योहन को भेजा और योहन ने पाप स्वीकार का बपतिस्मा के लिए लोगों को तैयार किया, उसी तरह से प्रभु यीशु के आगमन से पहले सारे नबियों ने आकर लोगों के हृदयों को तैयार करने के लिए उन्हें पश्चाताप का सुसमाचार सुनाया और वचन सुनाकर उन्हें तैयार किया। जिस तरह से किसान अपने खेत में जंगली घास और कटीली झाड़ियों को साफ करता है,
वैसे ही परमेश्वर ने भी क्या किया, परमेश्वर ने देखा कि जब पाप बढ़ गया पृथ्वी पर, तो उन्होंने पहले क्या किया, पहले जल प्रलय भेजा, फिर उससे बच गए तो जोना बच गया, उसके बाद उनकी जनरेशन बढ़ी, उसके बाद भी पाप आया। और प्रभु यीशु ने पिता परमेश्वर ने बार बार जिस तरह से किसान खेत में जंगली घास और कटीली झाड़ियों को साफ करता है, उसी प्रकार से सोदोम और अमोरा के बारे में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में कि सोदोम और अमोरा जैसे कुछ स्थानों को भी नष्ट किया, और ताकि आने वाली पीढ़ियां जो रहेगी उन पर दया की कार्रवाई के रूप में पाप को सीमित किया जा सके। क्योंकि सोदोम और गोमोरा के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर पाप बहुत बढ़ गया था। उसी तरह से अन्य जगहों पर भी जहां पर लोग इन नबियों की बातों को, परमेश्वर के वचन को और उनकी भविष्यवाणियों को नहीं माने और पाप करते गए, वहां उनकी दशा बहुत बुरी हुई और उन्हें भी नष्ट किया। जिस तरह से एक किसान अपने खेत में से जंगली घास, कटीली झाड़ियां सब साफ करता है, उसी तरह से परमेश्वर ने भी आने वाली पीढ़ी को पाप से सीमित करने के लिए, पाप तो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ पर फिर भी उसके असर को कम करने के लिए उन्होंने ये अमोरा, सोदोम और अमोरा जैसे स्थानों को नष्ट कर दिया। आगे हमने देखते हैं कि जिस तरह से किसान अपनी फसलों के लिए उर्वरक का उपयोग करता है, फर्टिलाइजर डालता है, उसी तरह से जो नबी और भविष्यवक्ता लोग आए थे, उन्होंने पापों के पश्चाताप के लिए लोगों को तैयार किया। भविष्यवक्ता उत्तराधिकारी और याजकों को नियुक्त करते हैं। मतलब परमेश्वर क्या करते हैं, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को भेजा, नबियों को भेजा, फिर बाद में हम राजाओं के ग्रंथ में पढ़ते उत्तराधिकारियों को भेजा, राजाओं को नियुक्त किया, ताकि परमेश्वर के निर्देशों को अगली पीढ़ी तक ले जाया जा सके। पर उस समय भी लोगों ने पाप करना नहीं छोड़ा। फिर परमेश्वर को ये सब ठीक करने के लिए कटीली झाड़ियां और घास जिस तरह से किसान अपने खेत से निकाल देता है, सबको निकाला, और फिर लोगों को तैयार करने के लिए अपने नबियों को भेजा, और नबियों के मुख से परमेश्वर ने कहा। तो जैसे किसान अपनी फसल की रखवाली करता है, उसी तरह से परमेश्वर ने भी नबियों द्वारा अपने लोगों को बचाने के लिए उन्हें अपने वचन सुनाए और भविष्यवाणियां की। और वायदों से, पुराने व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, पूरा संपूर्ण बाइबल में वायदों से और प्रभु के वचनों से हम पढ़ सकते हैं कि नबियों के मुख से किस तरह परमेश्वर बोला था। अंत में परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को पृथ्वी पर भेजा, ताकि वह मानव जाति को बचाने के लिए जो परमेश्वर की योजना थी उस प्रकार उसको पूरा कर सके। वे ये उसी तरह से जैसे किसान अपनी फसल इकट्ठा करता है, मतलब जब फसल पक जाती है तो फसल को काटता है, तैयार करता है और अपने गोडाउन में जमा करता है, उसी तरह से परमेश्वर ने भी मानव जाति को बचाने के लिए अब एक योजना बनाई और अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, ताकि वो जो आदम के द्वारा इस पृथ्वी पर पाप आया था और पाप बढ़ा, और आदि पाप और अभी के पाप और पुराने पापों से मुक्ति के लिए प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। उसी तरह से आज के सुसमाचार में भी हमने पढ़ा, यीशु ने अपने 12 शिष्यों को नियुक्त किया, उन्हें दो दो करके अलग अलग स्थानों में भेजा जहां वो खुद जाना चाहते थे। क्यों भेजा है? क्योंकि प्रभु यीशु जब उन्होंने लाजरुस को जिंदा किया और उनके साथ में, तो उन्हें भी विरोध का सामना करना पड़ा। ये जो यहूदी और शास्त्री फरीसी उनका विरोध करते थे, और जिस तरह हम सुसमाचार में पढ़ सकते हैं, उन्हें उनके वचनों को, परमेश्वर की शिक्षाओं को न सुनते हुए वे कहते थे कि ये ईश निंदा करता है, और इस बारे में हम सुसमाचार में पढ़ते हैं। तो आज के सुसमाचार में भी हमने यही पढ़ा। तो जिस तरह से आगे हम पढ़ते हैं मार्कुस सुसमाचार में, आगे 15वें वचन से, जो रास्ते के किनारे हैं, ये हमने अभी शुरू में पढ़ा। जो रास्ते, इस यहाँ पर प्रभु यीशु ने थोड़ा विस्तृत से समझाया अपने शिष्यों को, जो रास्ते के किनारे है जहां वचन बोया जाता है, वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर यह वचन ले जाता है जो उसके हृदय में बोया गया है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ें नहीं हैं, और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं।
वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीच कांटों में बोए जाते हैं वे लोग हैं ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा लेती है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। सो प्रभु यीशु ने इन दृष्टांत के माध्यम से सभी लोगों को ये सिखाया और अपने शिष्यों को इसका अर्थ सिखाया जब उन्होंने प्रभु यीशु से पूछा। तो इसी प्रकार से प्रभु यीशु ने डायरेक्टली इस वचन का अर्थ बताते हुए सबको शिक्षा नहीं दी, और उन्होंने दृष्टांतों में जो भविष्यवाणियों के मुंह से ईश्वर ने कहा था उन सभी भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए ऐसा किया और दृष्टांतों के द्वारा लोगों को शिक्षा दी। तो आज के जो बोने और बीज बोने वाले दृष्टांत को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपके साथ अपनी टेस्टिमनी शेयर करूंगा। जैसा कि मैंने मेरी पिछली टेस्टिमनी में बताया था, मैं हर बार 9वीं क्लास में ग्रेस मार्क से पास हुआ हूँ। अब तक जब तक मैं पढ़ाई में कमजोर था क्योंकि मैं खेलता रहता था, पूरे समय पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता था। तो मैंने और मैथमेटिक्स बहुत ही कमजोर था मेरा। बाकी जैसे होता है पढ़ाई नहीं किया तो हर बार तो क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम और मैं फेल होकर ग्रेस मार्क से पास हुआ। सिर्फ 10th क्लास में जब ध्यान से थोड़ा पढ़ाई किया तो पहली बार जब मैंने प्रभु ने मुझसे मतलब पवित्र आत्मा के ज्ञान से मुझे सिखाया और सिखाना शुरू किया। तो उसी पहली क्लास 10वीं क्लास में जब मैं पहली बार फर्स्ट क्लास पास हुआ और प्रभु की कृपा से मैंने डायरेक्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन पाया बिना किसी पीपीटी टेस्ट के। उसके बाद भी मुझे किन टेस्ट का सामना करना पड़ा, आज हम उसे सुनेंगे। मैंने पिछली टेस्टिमनी में ये बताया था कि मैं किस तरह से ग्रेस से पास हुआ और मेरा लाइफ में क्या क्या हुआ। पर आगे के जो टेस्टिमनी है उसे मैं इस आज का जो टॉपिक है सोइंग एंड रीपिंग, इससे मिलता है, इसलिए मैं आज का टेस्टिमनी शेयर करता हूँ। क्योंकि पिछली क्लासेस में भी हमने सुना था मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। तो उसी प्रकार से गलेशियन 6:7 में जो गलातियों अध्याय 6-7 में वचन कहता है, मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। तो जैसा कि मैंने 10वीं क्लास पास किया, फर्स्ट क्लास पास हुआ और उसके बाद मुझे कोई पीपीटी टेस्ट नहीं देना पड़ा, डायरेक्टली मेरा एडमिशन हुआ। वो भी पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मतलब विज्ञान और गणित के हायर मार्क्स की वजह से मुझे डायरेक्ट एडमिशन मिला। प्रेज गॉड, क्योंकि मैं तो कमजोर था विषय में, फिर भी मुझे परमेश्वर की कृपा से, प्रभु की कृपा से अच्छे मार्क्स आए और मैं पहली बार 10वीं में पास होके पॉलिटेक्निक में गया। अभी पास तो हो गया, आगे क्या होगा आगे, क्योंकि मेरा जो बेस है वो कमजोर है। तो प्रभु ने किस तरह से मेरे जीवन में मदद किया उसे मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। मैथ्स में मैं जैसे बताया, मैंने मैथ्स और साइंस मेरे लिए बहुत कठिन सब्जेक्ट था, बट प्रेस गॉड, प्रभु ने मुझे उसका रास्ता दिया। अभी जब जैसा कि हम वचन सुनते हैं और जब वचन के अनुसार जीना चाहते हैं, तो उस समय हमने जिस तरह सुना कि जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है वचन के कारण, जब जैसे दूसरे तरह के पथरीली भूमि में गिरे बीज, जिस तरह से प्रभु ने बताया कि वचन के कारण जब टेस्ट होता है तब हम विचलित हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब मैंने भी वचन के अनुसार जब पहले तो मैं बाइबल उतना नहीं पढ़ता था, पर कैटेकिज्म क्लास में रेगुलर था और कैटेकिज्म क्लास में जो सीखता था उसे ही पालन करने का कोशिश करता था। तो उस कारण से मुझे प्रभु का कृपा मिला और मैं पास हुआ। पर आगे जो लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, जैसे 2000 में जब मैं 10वीं क्लास पास होकर पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में गया, तो उस समय मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, जब मुझे नहीं पता था कि मेरा जो एडमिशन है, मम्मी और भाई गए और उन्होंने फॉर्म लाया और फिल करके एडमिशन मिल गया। अभी पॉलिटेक्निक तो मुझे नहीं पता था, तो मैं तो आईटीआई समझता था कि मुझे फ्रिज सुधारना है, एसी सुधारना है, तो होगा कुछ पॉलिटेक्निक, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं था। पर मैंने
प्रभु के विश्वास करते हुए ठीक है आगे बढ़ा, देखा जाएगा। पर उस समय क्या हुआ, 2000 में मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सपायर हो गए। तो यह मेरे लिए बड़ा एक चुनौती था, क्योंकि मैं तो पढ़ाई में वैसे ही कमजोर था, मेरा बेस कमजोर था, मुझे मैथमेटिक्स ठीक से नहीं आता है, गणित जैसे तैसे पहली बार 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। और पॉलिटेक्निक में एडमिशन किया, जब एक्चुअल पढ़ाई चालू किया तो वहाँ पता चला कि यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही बेस है, इंजीनियरिंग का जो बेस होता है वो मैथ्स और साइंस से ही होता है। तो उसी से, जिस चीज से मैं जान छुड़ा के, पीछा छुड़ा के भागना चाहता था, उस चीज से मुझे पाला पड़ा। और वो भी ऐसे समय पड़ा जब उस सिचुएशन में दूसरा टेस्ट हो गया कि मेरे पिताजी, मेरे पापा जो थे वो 2000 में एक्सपायर हो गए। पर प्रेज गॉड, प्रभु ने किस तरह से मुझे मदद किया। आज जैसा मैंने बताया, मेरा मैथ्स और साइंस कमजोर था, तो जब मुझे मौका मिला ट्यूशन पढ़ाने का, और जब मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, मुझे कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जो आर्थिक कमजोर थे, तो जिनको जब मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया दिल से, मतलब अभी आर्थिक कंडीशन खराब है, बट वो भी फुलफिल करना है, अपना खर्चा निकालना है, तो उसके लिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था। बट कुछ बच्चे मुझे ऐसे भी मिलते थे जिनके माता पिता की आर्थिक कंडीशन खराब थी, तो उन्हें भी मैं उन्हें ऐसे ही पढ़ा दिया करता था। तो प्रेज गॉड, मुझे भी जिस तरह मैंने उन्हें मैथ्स पढ़ाया, और मैथ्स पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, और इंग्लिश में तो मेरा इंग्लिश भी कमजोर था, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ। तो जब मैंने पढ़ाना दूसरों को चालू किया, उस समय मुझे भी प्रभु ने सिखाना शुरू किया। प्रेज गॉड, मुझे बाद में समझ में आया कि ये जो ट्यूशन है वो मेरे लिए, पर प्रभु तैयार कर रहा है, कि मुझे तैयार कर रहा है इस ट्यूशन के माध्यम से, कि मैं अपना जो पढ़ाई है उसे ठीक से कर पाऊँ। तो मैंने जब लोगों को पढ़ाना शुरू किया, तो प्रभु ने मुझे पढ़ाया। और प्रेज गॉड, फर्स्ट ईयर में मैथ्स और साइंस था, तो उस समय थोड़ा सा फर्स्ट सेमेस्टर में दिक्कत हुआ। अभी जैसे चुनौती बढ़ती गई, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए, तो अभी क्या करेंगे, पार्ट टाइम जॉब भी चाहिए। पर जॉब तो नहीं कर सकता था, मैं पढ़ता था, मेरे बड़े भाई को जॉब मिला, मम्मी ने सिलाई करा, और मुझे ट्यूशन का पार्ट टाइम जो जिससे खर्चा निकल जाता था। तो ये करते हुए मैंने पढ़ाई तो किया साथ में। मुझे प्रभु ने, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया दूसरों को, दूसरे कमजोर बच्चों को, तो उससे मुझे प्रभु ने पढ़ाया और मुझे सिखाया। और मुझे अपने एग्जाम में पास होने में, मतलब जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो मैथ्स और साइंस होता है, उसमें जहाँ मैं कमजोर था वहाँ पढ़ने में मदद मिली। प्रेज गॉड, उसी तरह से जब मैं पढ़ते गया, फर्स्ट ईयर गया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, ऐसा करके 3 साल कंप्लीट किए, फाइनल ईयर फर्स्ट डिवीजन से फिर दोबारा पास हुआ। प्रेज गॉड। और प्रभु की कृपा से फिर आगे चल के जब मैं जॉब करना शुरू किया, तो जॉब करते समय भी मेरे लिए चुनौती थी। मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती ठीक से, पर साथ में जब इंग्लिश नहीं आती है तो काम तो इंग्लिश में ही करना है, क्योंकि मैं जब मेरा जो कैरियर शुरू किया तो मैंने डिजाइन से शुरू किया। डिजाइन में क्या करना पड़ता है, डिजाइन में हमें अंग्रेजी से ही सारा कम्युनिकेशन और सब कुछ करना पड़ता है। तो प्रेज गॉड, जब मैंने कोशिश किया, प्रभु को कहा, प्रभु आप दाख लता हो, मैं हरी डाली मात्र हूँ, आपने कहा है तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूंगा। हे प्रभु, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर सकता, मुझे सिखाइए। तो प्रभु से आग्रह किया, प्रभु ने मुझे सिखाया। और जब मैंने दूसरों को सिखाना शुरू किया, मुझे भी रास्ते में मेरे ऑफिसेस में ऐसे लोग मिले जो मेरे से भी ज्यादा कमजोर थे। मतलब एक लड़का, मतलब मेरे जो कंपनी में मैं जहाँ काम करता था, वहाँ ऐसे लोग भी मिले मुझे जो आईटीआई से है, जिनकी भी हाल सिचुएशन खराब थी। तो जब मैंने सीखते सीखते उनको भी सिखाया, तो प्रभु ने भी मुझे सिखाया, और अपने कार्य में मुझे मदद मिलती गई। तो जिस तरह से प्रेज गॉड, यहाँ पर ये टेस्टिमनी मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से एक किसान जब खेत में बीज बोता है, तो यदि उसे फसल, वो बीज गेहूं का बोता है, तो उसे गेहूं की फसल मिलती है। गेहूं गेहूं जब सीजन आता है और गेहूं के सीजन में वो गेहूं बोता है, तो उसे गेहूं की फसल मिलती है। और यदि वो गेहूं नहीं बोता है, कुछ और बोता है, गेहूं की जगह पर ज्वार बोता है या कोई चावल का बीज बोता है, तो उसे गेहूं की फसल नहीं मिलेगी। गेहूं चाहिए तो उसे गेहूं बोना पड़ेगा। उसी तरह से प्रभु ने मुझे अवसर दिया, जब मेरा मैथ्स कमजोर था तो मैंने मैथ्स
दूसरों को सिखाया, तो मेरा मैथ्स अच्छा हुआ। जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में मेरा इंजीनियरिंग डिज़ाइन जब मेरा कमज़ोर था और प्रभु ने मुझे मौका दिया, तो मैंने सीखते-सीखते दूसरे की मदद की, तो मुझे भी प्रभु ने सिखाया। तो उसी तरह से सोइंग एंड रीपिंग मतलब बोना और लूनना वही होता है। अगर आपको हमें जो चाहिए वो हमें दूसरों की लाइफ में बोना है। तो इसी तरह से प्रभु ने मुझे सिखाया और अवसर दिया। उस समय तो मैं नहीं समझ पाया था, पर जब प्रभु के वचन जब सीखना शुरू किया और ये जो मार्कुस का सुसमाचार है, बीज बोने का दृष्टांत मुझे समझ में आया, तो उस समय प्रेज गॉड, ये सब मेरे जीवन से जो घटित बातें हैं वे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्रेज गॉड, इतनी चैलेंजेस के बाद में भी प्रभु यीशु ने किस तरह पिता परमेश्वर ने किस तरह से ख्याल रखा और मुझे संभाला। आज आज मेरा इंग्लिश कमजोर होना था, मैथ्स कमजोर था, और मैं आज मैं एक डिजाइन फील्ड में हूँ, जिस फील्ड में ये सब चीजें कंपलसरी और इम्पोर्टेंट है। तो इसे मुझे मैंने कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिया है, पर प्रेज गॉड प्रभु ने मुझे प्रोफेशनली तैयार किया है जब मैंने दूसरों की लाइफ में बोया। तो प्रेज गॉड उसी तरह से किसान भी जब उसे पपीता चाहिए तो पपीते का पेड़ लगाएगा, जब उसे आम चाहिए तो आम का बीज लगाएगा, या जब उसे केला चाहिए तो केले का बगीचा में पौधा लगाएगा, जब उसे ज्वार चाहिए तो ज्वार का बीज डालेगा, गेहूं चाहिए तो गेहूं का बीज डालेगा, चावल चाहिए तो चावल चावल का बीज डालेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर का राज्य जो है वो बीज बोने के दृष्टांत से के समान ही है। जो परमेश्वर है, ये जो संसार है ये खेत के समान है, और हम हमारे हृदय जो है वो प्रभु की भूमि के समान, मतलब हम उसमें हमारे हृदय भूमि है। तो उस तरह से प्रभु यीशु ने 3 उदाहरण दिए और एक अच्छी भूमि का उदाहरण दिया है। तो हम अगर हमारी भूमि को अच्छी बनाने के लिए प्रभु के वचनों को सीखते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तो प्रभु भी हमारे जीवन में वही फसल देता है, उसी तरह से हमें भी मदद करता है। तो प्रेज गॉड, जिस तरह से मैंने अपनी लाइफ में टेस्ट किया कि जिस तरह से मेरा टेस्ट आया और मुझे मौका मिला, जब मैंने अपने कलीग्स और दूसरों के जीवन में मुझे जो चाहिए वो बोया, तो मुझे भी मिला। मुझे पढ़ाई के समय जब मेरी कमजोर था, उस समय जब मैंने दूसरों की कमजोर मेरे जैसे दूसरे भाई बहनों की मदद की, तो मुझे भी प्रभु ने मदद किया, मुझे भी सिखाया। जब मैंने दूसरों की लाइफ में बोया तो मुझे भी मिला। सो प्रेज गॉड, उसी तरह से परमेश्वर का राज्य जो है बीज बोने वाले के दृष्टांत के समान है। यदि हम हमारे जीवन में बीमार है और हम किसी बीमार की मदद करते हैं, तो प्रभु हमारी बीमारी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए, 1 पीटर 2:24, पहला पेत्रुस 2:24। प्रभु ने कहा है, यदि हम यह वचन दूसरे के साथ शेयर करते हैं किसी भाई के जीवन में, और इस वचन से हमें लाभ हुआ है, हमने विश्वास द्वारा हम मुक्त होते हैं, तो उसी प्रकार से हम यह हमारी गवाही के रूप में दूसरे भाई बहन जो हमारे समान परेशानी में गिरे हुए हैं, उनके जीवन में बो सकते हैं। तो प्रेज गॉड, ये जो आज का जो ये टॉपिक हमने सोइंग एंड रीपिंग, जो बीज बोने वाले का दृष्टांत प्रभु यीशु ने सुंदर ढंग से हमें सिखाया है, उसी को ही हम जब यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हमें भी कुछ चाहिए, हमें भी हम बहुत बार प्रार्थना में मांगते हैं ना कि प्रभु हमें आर्थिक कंडीशन खराब है, फाइनेंशियली कंडीशन खराब है, हमारी आर्थिक परिस्थिति खराब है, तो हम आर्थिक रूप से, प्रभु का वचन कहता है लूकस 6:38 में, दो और तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिलाकर, भरी हुई उठी हुई पूरी की पूरी माप तुम पर, वो तुम्हारी गोद में डाल दी जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है? प्रभु, अगर हमें आर्थिक कंडीशन खराब है तो हम किसी ऐसे हमसे गरीब किसी भाई के जीवन में मदद करते हैं, या उसको प्रार्थना में मदद करते हैं। देने का मतलब लूक 6:38 में इस तरह का है, तो वो यह मतलब नहीं है। अगर हम किसी को विश्वास में मदद करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। यदि हम किसी को
आर्थिक रूप से मदद करते हैं तो हमारे को फाइनेंशियली ब्लेसिंग मिलती है। यदि हम किसी को बीमार व्यक्ति की मदद करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य में हमारे को उसकी फल मिलता है, उपज मिलता है। उसी प्रकार से प्रभु यीशु ने आज बीज बोने वाले के दृष्टांत द्वारा हमें सिखाया है, अच्छी भूमि में जितनी बार 30%, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, मतलब इसका अर्थ यही है कि जितना हम दूसरों की लाइफ में बोते हैं, हम प्रभु के वचन को बोते हैं और प्रभु की शिक्षाओं को अपने आचरणों से, अपने कार्यों द्वारा उनके जीवन में बोते हैं, उसी तरह से हमारे जीवन में भी उसकी फसल आती है। उसी तरह से प्रभु हमारे जीवन में भी वही कार्य करता है। तो प्रेज गॉड, ये मैंने चखा है, ये मैंने टेस्ट किया है, उसी की टेस्टिमनी मैंने अभी आपको सिखाया है। तो हम मेरे जीवन में भी बहुत बार ऐसा होता है। तो जब मैं सीख रहा हूँ और सीखते सीखते दूसरों को सिखाता हूँ, तो प्रभु भी मुझे सिखाता है, क्योंकि प्रभु का वचन ये कहता है, मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। अगर मैं प्रेम बोऊंगा किसी के जीवन में, अगर मेरे जीवन में प्रेम की कमी है, तो मैं दूसरों से प्यार करने लगूंगा। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, तुम एक दूसरे से प्यार करो, यूहन्ना के सुसमाचार में, तुम एक दूसरे से प्यार करो जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है। तो उसी प्रेम को अगर हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो प्रभु भी हमारे जीवन में प्रेम होता है, हमारे जीवन में प्रेम की भरमार कर देता है। और अगर हम हमें जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, उससे अगर बोते हैं, जिस तरह से एक किसान अगर गेहूं की फसल बोता है, उसकी देख रेख करता है और अंत में उसे गेहूं की बढ़िया फसल मिलती है, वो जितना ध्यान से उसका रखवाली करता है, उसी तरह से उसे उसका फल मिलता है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी पवित्र वचन को हम संभाल कर रखते हैं, उसे अध्ययन करते हैं, बार बार अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। और जब हम वचन के श्रोता नहीं पालन करता बनते हैं, तो हमें भी उसका फल मिलता है। जिस तरह से पिछली क्लासेस में हमने सुना था कि जिस तरह अब्राहम ने प्रभु के जो प्रॉमिस है, जो उस पर विश्वास करते हुए अपने टेस्ट को पास किया, तो उसे भी उसका प्रतिफल मिला। सिर्फ उसे नहीं, उसकी पीढ़ियों को, आज तक भी अब्राहम की संतान बहुत ब्लेस्ड है। मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे तो वहां पर काफी लोग बहुत अमीर है, संपन्न है। तो वो अब्राहम की ब्लेस, जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वायदा किया, परमेश्वर प्रभु सत्य प्रतिज्ञ अपने वचन के प्रति, तो वो हमें देखने को मिलता है। प्रेज गॉड। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु प्रभु ने जो अब्राहम को क्या कहा था, क्योंकि इब्राहिम ने मेरे आदेश, मेरी आज्ञा, मेरे विधि निर्देश आदि सबकी पूरी तरह पालन किया था। तो उस चौथे वचन में, मतलब आगे हम देखेंगे जेनेसिस उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26 वाक्य 4 में प्रभु ने क्या कहा, मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या आकाश के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा। मैं यह सब देश तुम्हारे वंशजों को दूंगा और पृथ्वी की समस्त जातियां तुम्हारे वंशजों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेगी। आज भी वो अब्राहम की वंशजों द्वारा पृथ्वी की समस्त जातियां आशीर्वाद प्राप्त करती है। तो ये सिर्फ ये नहीं है, अगर हमने वचन देखा, वचन सीखा, पिछले वचन में भी हमने सीखा था कि अगर आप मसीह के, तो इब्राहिम की प्रतिज्ञा के अनुसार इब्राहिम की संतान है और उसके उत्तराधिकारी है। तो हमने ये वचनों में सीखा है, पिछली क्लासेस में भी हमने ये वचन सीखा था। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। आइए मैं वचन का वर्स आपको बताता हूँ। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज गॉड। तो जिस तरह से अब्राहम ने ईश्वर की वायदों का पालन किया, मतलब विश्वास द्वारा आशीषित हुआ, और उसकी पीढ़ियां, उसके जो जनरेशन से वो भी आशीषित हुई। और उसके द्वारा प्रभु यीशु भी जो है इब्राहिम की जनरेशन में आते हैं। उन्होंने 2000 साल पहले क्रूस पर सब कुछ पे किया है और हमारे हमें भी उससे उसका उत्तराधिकारी बना दिया है। तो जो ब्लेसिंग्स है जो इब्राहिम को मिली थी, हमें भी वही ब्लेसिंग्स आज मिली है, और उसके द्वारा हम भी मुक्त हुए। जिस दिन हम अपने मुख से स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है,
ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जीवित किया है, तो हम भी मुक्त हो जाते हैं विश्वास द्वारा। सिर्फ विश्वास को, आधा अधूरा विश्वास नहीं, मतलब पूर्ण विश्वास, बिनी संदेह विश्वास के साथ जब हम खड़े रहते हैं, तो हम भी प्रभु के उन आशीषों के उत्तराधिकारी बनते हैं। तो जिस तरह से अब्राहम को दिए हुए वायदों में प्रभु यीशु द्वारा हम भी उसके उत्तराधिकारी बन जाते हैं। तो प्रेज गॉड। हम गलातियों 3, एक मिनट मैं डालता हूँ स्क्रीन पे। इस तरह गलातियों 3 में, यहाँ 3:13 में लिखा है, मसीह ने हमारे शाप को अपने ऊपर लेकर व्यवस्था के विधान के शाप से हमें मुक्त किया कर दिया। शास्त्र कहता है हर कोई जो वृक्ष पे टांग दिया जाता है शापित है। तो ये जो है, ये वचन हमें श्राप से मुक्त कराता है। जो अ, पूर्वजों का जो श्राप रहता है, और जो हमारे पापों के कारण जो हमारे आदि पाप और पुराने जनरेशन्स के जो कर्स रहते हैं, जो पाप रहते हैं, उनसे हमें प्रभु यीशु ने मुक्त कराया है। और जो व्यवस्था संहिता के अभिशाप से हमें मुक्त कराया है। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। प्रेज यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सो इसी तरह से, जिस तरह अभी हमने अभी देखा, मनुष्य जो बोता है वही लूनता है। और हमें भी अभी परिपूर्ण जीवन पाने के लिए, अबंडेंट लाइफ अगर हम चाहते हैं, तो हमें भी प्रभु वचन के वचनों पर विश्वास करना पड़ेगा। तो प्रभु यीशु में विश्वास करना मतलब प्रभु के वचन में विश्वास करना। जिस तरह यूहन्ना अध्याय 10 वाक्य 10 में लिखा है, चोर आता है चुराने, मारने, नष्ट करने, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, बल्कि परिपूर्ण जीवन पाओ। तो प्रभु के वचनों के अनुसार यदि हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारी लाइफ में आगे जाते हैं, तो हमें उसकी महिमा देखने को मिलती है। और प्रभु यीशु का वचन सत्य प्रतिज्ञ है परमेश्वर, और उसके अनुसार हमें उसके ब्लेसिंग्स मिलती है। दो दो कुरिन्थियों 5:21 में प्रभु का वचन कहता है, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर के पवित्रता के भागी बन सके। 2 कोरिन्थियन 5:21 में प्रभु का वचन ये कहता है, जो पाप रहित थे उसने इसलिए पाप बलि बनाया कि हम उसके द्वारा परमेश्वर के सामने नेक ठहराए जाए। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने, जिस तरह हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, और ताकि हम मनुष्य उनके द्वारा, उनके अपने पाप से मुक्त हो सके। इसीलिए परमेश्वर ने रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य 18 से 19 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। तो प्रेज गॉड, जिस तरह से अब्राहम ने आज्ञा पालन किया, उसी तरह से प्रभु यीशु ने भी अब पिता परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण किया, उनकी योजनाओं को पूरा करते हुए क्रूस पर हमारे लिए बलिदान दे दिया, और उसी से उन्होंने हमें
सब कुछ का उत्तराधिकारी बनाया। जो इब्राहिम को की गई प्रतिज्ञा थी उसका हमें उत्तराधिकारी बना दिया है। और रोमियो 5:18 में इस वचन इस प्रकार, अभी हमने पढ़ा, इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, एक यह जो है ये एक ही मनुष्य मतलब आदम के द्वारा इस संसार में आदि पाप आया था। तो इसी इसी लिए यहाँ पर मैं संत पौलुस के पत्र में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, आदम के पाप, आदि पाप हम जो बोलते हैं, उसी से ही पाप संसार में आया और हम पाप के गिरते गए, उलझते गए और शैतान ने गिराते गया मानव जाति को। उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप, उसी से परमेश्वर ने हम संसार से इतना, हम सभी से इतना प्यार किया कि उन्होंने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। और आगे वचन में इस तरह लिखा है, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फल स्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। तो यहाँ 19वें वचन में, जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। सो प्रेज गॉड। तो परमेश्वर ने संसार को, हम सबको, परमेश्वर प्यार करते हैं, तो उन्होंने उस प्यार के चलते हम सबको अपने प्रेम से प्रभु यीशु के द्वारा भर दिया है। तो प्रभु यीशु के प्रेम को उन्होंने हमें हमारे हृदयों में भर दिया है। और एक ही जिस तरह अभी वचन में हमने पढ़ा कि एक ही मनुष्य के पाप और अपराध के फलस्वरूप दंडाज्ञा सबों को मिली, उसी तरह से एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। ये एक ही जन बोले तो प्रभु यीशु है, और संसार के सभी लोग, मतलब सिर्फ हम क्रिश्चियंस नहीं, जो हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु को प्रभु स्वीकार करता है और उन्हें अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता है, उसे मुक्ति होती है। जिस तरह से रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र में, रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय, मैं स्क्रीन पे डालता हूँ, अध्याय 10 वचन 9, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं ईसा प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। क्योंकि हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। रोमियो अध्याय 10 वाक्य 9 से 10। आगे धर्म ग्रंथ, यहाँ पर 11वें वचन में लिखा है, धर्म ग्रंथ कहता है जो उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तो पिछली 2 क्लासेस में हमने इब्राहिम के विश्वास के द्वारा हमने विश्वास का बीज हमारे हृदय में बोया है। तो उस विश्वास के बीज को हमें निरंतर आगे भी पानी देना है। मतलब जब हम वचन पढ़ते हैं और प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं, तो हम प्रभु के वचनों पर पानी देते हैं। जिस तरह से एक किसान खेत में पानी डालता है और उसकी फसल धीरे धीरे बढ़ती है, उसी तरह से वो विश्वास का जो वचन हमारे हृदय में बोया गया है, वह भी जब हम उन पवित्र वचनों को पढ़ते हैं, स्वयं अध्ययन करते हैं और प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन को चलाते हैं, तो हम भी हमारे जीवन में उस बीज को, जो अनश्वर बीज हमारे हृदय में बोया गया है, विश्वास का बीज, उसे हम पानी देते हैं। उसी के विपरीत जब हम अगर आज्ञा पालन नहीं करते हैं और आज्ञाओं को तोड़ते हैं, आज्ञा मतलब प्रभु वचनों के प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास नहीं करना और उसके विपरीत अपने एक्शन करना, प्रभु के वचनों के विपरीत कार्य करना, वह पाप है, उसी को ही पाप बोलते हैं। और करते हैं तो शैतान हमारे जीवन में उसका फायदा उठाता है और वह आके गलत बीज बो देता है, मतलब अविश्वास का बीज। और अविश्वास के बीज के कारण वो विपत्तियां, परेशानियां, कठिनाइयां और परेशानियां हमारे जीवन में आती है और टेस्ट में हम गिर जाते हैं। जब हम विश्वास के साथ प्रभु के वायदे के साथ खड़े रहते हैं, तो उस समय प्रभु का वचन ही हमें बाहर निकालता है। हमारा विश्वास प्रभु के वचन के साथ जब हम मिलाते हैं और प्रतीक्षा में खड़े रहते हैं, तो हम, प्रतीक्षा मतलब प्रभु के वचनों पर निरंतर विश्वास करके खड़े रहना, चाहे हमारी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। अगर हम विश्वास में खड़े रहते हैं तो हम हमें उसका फल मिलता है। तो जिस तरह से मार्कुस 11:24 में प्रभु का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो
विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है और वह तुम्हें दिया जाएगा। मतलब पहले हमें विश्वास करना है कि हमने जो कुछ भी प्रार्थना में मांगा है वह हमें मिल गया है और फिर वह हमें दिया जाएगा। इसीलिए प्रभु यीशु, अगर हम पुराने व्यवस्थान से नए व्यवस्थान तक देखेंगे तो विश्वास के बारे में कहा गया है। और प्रभु यीशु ने बार बार हर एक व्यक्ति को जिन्हें चंगा किया उन्हें कहा, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। रक्त स्त्राव पीड़ित महिला, जिस तरह हमने पिछले सुसमाचार में पढ़ा, आगे हम देखेंगे मार्कुस के सुसमाचार में आगे पढ़ते हैं अध्याय 5 में कि जैरूस की लड़की को जब प्रभु यीशु ठीक करने के लिए जा रहे थे तो मार्ग में रक्तस्राव से पीड़ित महिला ने सिर्फ विश्वास किया कि यदि मैं प्रभु के वस्त्र भर को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। तो उसके विश्वास द्वारा ही वो चंगी हुई। और उसे प्रभु यीशु ने जब उस प्रभु यीशु ने शिष्यों से पूछा मुझे किसने छुआ, तब प्रभु वो सब शिष्य कहते हैं कि प्रभु आप देख रहे हैं कि भीड़ की भीड़ आप पे गिरी पड़ती है और फिर भी आप पूछ रहे हैं कि किसने छुआ। तो प्रभु, जब ये बात वो नारी सुनती है तो वो डर के मारे कांपते हुए प्रभु के सामने आती है और अपना गवाही सुनाती है। तब प्रभु क्या कहते हैं, नारी तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो उसी प्रकार से प्रभु आज भी हमें यही कहते हैं कि जब हम विश्वास करते हैं प्रभु के वचनों पर, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, तो हमें हमारा चमत्कार प्राप्त होता है। वो ये सिर्फ स्वास्थ्य में के क्षेत्र में नहीं है, सिर्फ हमारी हेल्थ के इशू में नहीं, हर एक परेशानी, जो हर एक टेस्ट में हम विश्वास के साथ जब खड़े रहते, जिस तरह अब्राहम अपने टेस्ट में खड़ा हुआ, इसहाक अपने टेस्ट में खड़ा हुआ, आगे हम पढ़ते हैं जोसफ जोसफ का भी टेस्ट हुआ। उसे हम आगे, ये बहुत बड़ा है, इसे और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उत्पत्ति ग्रंथ में हम जो पुराने सुपर हीरोज के बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स है, पुराने व्यवस्थान के जो संत है उनके बारे में पढ़ते हैं, नबियों के बारे में पढ़ते हैं, तो उन सबों ने विश्वास द्वारा उनका उद्धार हुआ है। तो उसी प्रकार से प्रभु यीशु भी अपने हर एक को चंगा करने के बाद में उन्हें यही कहा कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। प्रेज गॉड। तो विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने पहले विश्वास के बीज को मजबूत करना है प्रभु के वचन सीखते हुए, और उसे फिर हम पानी दें। जब हम वचन का निरंतर अध्ययन करते हैं तो हम उसी को पानी देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। आगे हम आने वाली क्लासेस में और ज्यादा पढ़ेंगे इस आगे के जो वचन है मार्कुस के सुसमाचार में, किस तरह प्रभु यीशु ने लोगों को चंगा किया, और विश्वास द्वारा जितनों ने विश्वास किया उन्हें प्रभु यीशु ने चंगा करते गया। तो प्रेज गॉड। हम आज का क्लास और ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। जिस तरह से विश्वास द्वारा अब्राहम और सबके जीवन में ये हुआ, उन्होंने प्रभु अपने विश्वास का फल पाया, उसी तरह से अगर हम भी हमारे हृदय में प्रभु के वचनों को बोते विश्वास के साथ, तो हमें भी उसका फल मिलेगा। तो हमें इस पर विश्वास करना और खड़े रहना है हर एक परीक्षा के समय। प्रेज गॉड। आइए हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। धन्यवाद प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने आपके बीज बोने के दृष्टांत के अर्थ को समझा है, आपका वचन, आपकी शिक्षाओं को सीखा है। आज आपका वचन हमारे हृदय में उगकर फले फूले और 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाए। हे प्रभु, हमें आपकी योजना के अनुरूप कार्य में लगाने की कृपा प्रदान कीजिए, ताकि हम वचन के श्रोता नहीं बल्कि वचन के पालन करता बने, और प्रभु यीशु में एक होकर शैतान के सभी प्रलोभनों का सामना कर सके। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आमीन। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस।